नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल सी यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव इस अध्याय का उद्देश्य कंप्यूटर के विषय में जानकारी प्राप्त करना है, जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर के एप्लीकेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज, बेसिक ऑपरेशन, मल्टीमीडिया एवं एंटरटेनमेंट। पहला आता है हमारा कंप्यूटर लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। पहले एक टेलीफोन का उपयोग करते समय आपको दूसरे व्यक्ति के साथ बात करने के लिए एक ही जगह पर बैठना पड़ता था, लेकिन अब आप अपने स्मार्टफोन के साथ ही कहीं भी यात्रा करते समय जहां चाहे बैठकर बात कर सकते हैं। आजकल के एंड्रॉयड में ऐप टैब गैजेट्स की दुनिया में एक क्रांति लाने के लिए आए हैं। गैजेट्स एक छोटा उपकरण या डिवाइस है जिसका एक विशिष्ट उपयोगी उद्देश्य और कार्य है। गैजेट सामान्य तकनीकी तुलना में अधिक असामान्य या चतुराई से डिज़ाइन किए जाते हैं। गैजेट्स हमारे जीवन में एक आरामदायक बनाते हैं और हमारे समय और पैसे की बचत भी करते हैं। यदि आप इंटरनेट, ईमेल, गाने, वीडियो, कैमरा और कंप्यूटर जैसी हर सुविधा मोबाइल फ़ोन में प्राप्त कर सकते हैं, तो आप अलग से नोटबुक, वीडियो रिकॉर्डर, म्यूजिक सिस्टम, न्यूज़पेपर की खरीदारी के लिए क्यों जाएंगे। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग का विकास। कंप्यूटर के इतिहास को मानव संस्कृति के उद्भव से माना जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति को गणना के रूप में जाना जाता है। वह इस उद्देश्य के लिए कुछ उपयोग करते थे, जैसे कंकड़, पत्थर आदि, लेकिन एक डिवाइस के रूप में रोमन एबकेस पहला उपकरण है जिसका उपयोग गणना के लिए बीसी में किया जाता है। एड में विभिन्न यंत्रिक उपकरणों की गणना बैलेंस पास्कल द्वारा पास्कलिन की तरह की गई थी। जोसेफ जैकवार्ड ने एक शक्ति का आविष्कार किया था जो कि पंच कार्ड उपयोग करके प्रोग्राम किया जाता, और चार्ल्स बेबेज ने दो मशीनों, विश्लेषणात्मक इंजन और रेफरेंस इंजन और हेल्थ की गणना मशीन, टेबलिंग मशीन का आविष्कार किया। ऑटन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एबीसी के पूरी तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जिसका उपयोग रैखिक समीकरण के लिए किया जाता है। हर्वर्ड एकेन आईबीएम ने मार्क पहला परिचालन सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन किया था। जॉन मैचले और पिपर एकट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ENIAC बनाते हैं। पहला सामान्य उद्देश्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल बैलिस्टिक फायरिंग की गणना के लिए किया जाता है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर UNIVAC पहला व्यावसायिक रूप से सफल कंप्यूटर था। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन 1945 और 1955। इस कंप्यूटर के प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, जिसने कंप्यूटर को साकार कर गणनाएं करना संभव किया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक एप्लीकेशन के लिए किया जाता है और प्रोग्रामिंग मशीन स्तर की भाषाओं जैसे IBM 701, ENIAC आदि में किया गया था। सेकंड जनरेशन। इस कंप्यूटर के द्वितीय जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, जिसने कंप्यूटर कार को थोड़ा छोटा या तेज कर दिया था। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक एप्लीकेशन और वाणिज्यिक एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे IBM 7013, हैनिबल 400 आदि में किया गया था। थर्ड जनरेशन 1964-1974। इस कंप्यूटर के तृतीय जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स IC टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, जिससे यह तुलनात्मक, भरोसेमंद तथा तेज समझा गया। इस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक और इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे ग्लोबल, फॉर्टेन, बेसिक आदि में किया गया था। जनरेशन 1975 और 1989। कंप्यूटर की इस जनरेशन में तुलनात्मक रूप से बेहतर काम करने के लिए अंदर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया।
यह आपके बीच कहीं भी पोर्टेबल होने के लिए सबसे विश्वसनीय और आकार में बहुत कम है। इस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, इंटरैक्टिव, ऑनलाइन एप्लीकेशन और नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे IBM PC आदि में की गई थी। फिफ्थ जनरेशन 1989 टिल डेट, यह उन कंप्यूटर जनरेशन है जहां कंप्यूटरों को संचालित बुद्धिमत्ता दी जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते थे, जहां वे अपने IQ का भी उपयोग करके ताकि समस्या का समाधान हो सके। इस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, इंटरैक्टिव, ऑनलाइन एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया और नेटवर्क एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। प्रोग्राम में हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे C, जावा, पाइथन आदि में किया गया था। IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन, IT गैजेट्स और उनके अनुप्रयोग। जब हम गैजेट्स की चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि यह एक विजेट के लिए एक अन्य नाम है। इन कंप्यूटर प्रोग्रामों को संदर्भित करता है जो हर एक के लिए लॉन्च किए जाने के लिए एक स्वतंत्र एप्लीकेशन आवश्यकता है, बिना सीमाएं प्रदान करते, लेकिन उसके बजाय एक ऐसे वातावरण में चलते हैं जहां जो आपके गैजेट का पूरा प्रबंधन करता है। हम देखते हैं कि बाजार में उपलब्ध नवीनतम IT गैजेट्स की जैसे स्मार्ट वॉच, गूगल ग्लास, लैपटॉप, नोटबुक, PDA, ड्रोन कैमरा, पेन विद कैमरा आदि में उपलब्ध नवीनतम IT गैजेट्स जो नीचे दिए गए हैं। आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। स्मार्ट वॉच, स्मार्ट घड़ियां, ऐप और सभी तरह के डिजिटल मीडिया को चला सकती है, जैसे ऑडियो ट्रैक या ब्लूटूथ हेडफोन पर रेडियो स्ट्रीमिंग। इनमें से अनेक घड़ी टच स्क्रीन होते हैं जो आपको कैलकुलेटिंग, थर्मामीटर, कंपास आदि के कार्य का उपयोग करने की सुविधा देते हैं। दूसरा गैजेट्स आता है गूगल ग्लास। गूगल ग्लास एक पहनने योग्य ध्वनि यंत्रित एंड्रॉयड डिवाइस है जो एक जोड़ी चश्मा जैसा दिखता है और उपयोगकर्ता की दृष्टि क्षेत्र में सीधे जानकारी प्रदर्शित करता है। गूगल ग्लास प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए दृश्य, ऑडियो और स्थान आधारित इनपुट का उपयोग करके संबंधित वास्तविकता को अनुभव प्रदान करता है। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDA एक हैंडलेड कंप्यूटर है जो कनेक्ट, अपॉइंटमेंट, फाइल और प्रोग्राम जैसी जानकारी इकट्ठा करने में मदद करने के लिए आपको हाथ ही हथेली में फिट बैठता है। PDA को लैपटॉप, हैंडलेड कंप्यूटर या पैकेट कंप्यूटर के रूप में भी रेफर किया जा सकता है। ड्रोन कैमरा। ड्रोन एक मानव रहित छोटे विमान या जहाज के समान होता है जो मानव नियंत्रण के बिना या दृष्टि की रेखा से परे स्वतंत्र रूप से नेविगेट कर सकता है। वजन कम करने के लिए अलग अलग हल्के मिश्र पदार्थों में से एक ड्रोन बनाया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष उपकरणों से लैस हो सकता है, जिसमें कैमरे, GPS गाइडेड मिसाइल, ग्लोबल प्रोजेक्शन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, सेंसर आदि शामिल है। पेन विद कैमरा। सीधे शब्दों में कहें तो एक स्पाइसी चेन एक सामान्य पेन है जिसमें छुपा हुआ डिजिटल कैमरा अंदर छुपा होता है, जिससे गुप्त वीडियो लेने के लिए सुविधा मिलती है। अक्सर पेन को शर्ट की जेब में रखा जाता है या हाथ में पकड़ा जा सकता है। टैबलेट PC। टैबलेट एक वायरलेस पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है जिसमें टच स्क्रीन इंटरफेस है। टैबलेट आमतौर पर नोटबुक कंप्यूटर से छोटा होता है। आज टैबलेट का सबसे आम प्रकार सेल्ट शैली है, जैसे कि एप्पल का आईपैड, माइक्रोसॉफ्ट का सर्फेस या अमेजोन का किंडल फायर। लैपटॉप एंड नोटबुक। एक नोटबुक एक बेहद हल्का निजी कंप्यूटर है। नोटबुक कंप्यूटर आमतौर पर 6 पाउंड से कम वजन का होता है और एक ब्रीफकेस में आसानी से फिट होने के लिए काफ़ी छोटा होता है। नोटबुक कंप्यूटर विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करते हैं जिन्हें फ्लैट पैनल तकनीकों से रूप में जाना जाता है, जो एक हल्की और गैर भारी डिस्प्ले स्क्रीन का उत्पादन करती है। एक लैपटॉप एक छोटा पोर्टेबल कंप्यूटर जितना छोटा है कि वह आपके लैप पर रख सके। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर और मूल अनुप्रयोग।
कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशन निम्नलिखित हैं। पहला है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा हम अपने दैनिक कार्यों जैसे पत्र टाइपिंग, रिज्यूम तैयार करना इत्यादि को आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर शब्द की स्पेलिंग एवं ग्रामेटिकल त्रुटियों का स्वयं सुधार देता है। इन बैंकिंग, बैंक वर्तमान समय में नेट बैंकिंग बहुत ही पॉपुलर हो गया है। ज़्यादातर लोग अपना बैंकिंग कार्य नेट बैंकिंग के माध्यम से ही करते हैं। आप नेट बैंकिंग के माध्यम से धनराशि का ट्रांसफ़र एक से दूसरे खाते में कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैंक में होने वाले दैनिक कार्य लेन देन कंप्यूटर की सहायता से किए जाते हैं। यह कंप्यूटर नेटवर्क का आपस में जोड़ने की एक वैश्विक प्रणाली है, ग्लोबल सिस्टम है। इंटरनेट के माध्यम से आप लाइब्रेरी की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास जानकारी के लिए बहुत तेज़ और सुविधाजनक पहुंच भी है। हॉस्पिटल में कंप्यूटर के माध्यम से ही अपने मरीजों के रिकॉर्ड की जानकारी ले सकते हैं, जैसे मरीज का नाम, बीमारी इत्यादि, और एक क्लिक करने पर मरीज के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। डिजिटल वीडियो और ऑडियो कंपोजिशन। कंप्यूटर के द्वारा हम किसी भी प्रकार के ऑडियो या वीडियो को कंपोज एवं एडिट कर सकते हैं। आप भी ऐसी एक्शन फिल्में, विशेष प्रभाव और विज्ञान कथा डाल सकते हैं जो कंप्यूटर का उपयोग करके बनाई जा रही हैं। कम्युनिकेशन, आप वीडियो को कॉलिंग, चैटिंग या ईमेल आदि से परिचित होंगे। कंप्यूटर के द्वारा आप वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, ईमेल, ई लर्निंग, माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, किताबों का डिज़ाइन, विजिटिंग कार्ड, मैरिज कार्ड, ब्रोशर, मैगजीन इत्यादि के लिए एक उपयोगी पैकेज है। अगर आप कहीं कंप्यूटर सीखते हैं तो आपको डेस्कटॉप पब्लिशिंग जरूर सिखाया जाएगा, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं DTP। अब आता है टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में आप देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद रहता है जिसमें कस्टमर को डिटेल इत्यादि मौजूद रहता है। वर्तमान समय में मोबाइल फ़ोन के द्वारा आप किसी की भी स्थान पर लोकेशन एवं वहां तक पहुंचने का मार्ग दे सकते हैं। आप हवाई, रेल टिकट और मोबाइल फ़ोन के द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं। आप एक SMS भेजकर रेलवे टिकट की PNR की स्थिति जान सकते हैं। उपयोग के अलावा कंप्यूटर का उपयोग रक्षा, ई लर्निंग, चिकित्सा, विज्ञान, खेल, प्रमाणपत्र, ATM मशीन, रोबोट, समाचार, मौसम विश्लेषण इत्यादि भी किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।